With despair, cold, sharp despair buried deep in her heart like a wicked knife, Miss Meadows, in cap and gown and carrying a little baton, trod the cold corridors that led to the music hall. यहाँ पे एटमॉस्फेयर कोल्ड बनाया गया. आपको पता है कोल्ड एटमॉस्फेयर क्या डिपिक्ट करता है? सैडनेस, राइट? तो क्योंकि कोल्ड ऐसी अमेरिकन कंट्रीज वगैरह में काफ़ी एक्सट्रीम होता है, तो वहाँ से भी इसका एक रेलेवेंस है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर इसको माना जाता था कोल्डनेस को जहाँ पे कुछ उग नहीं सकता, लोगों की डेथ ज़्यादा होती है, एकदम स्नो हर जगह है, कोई भी एनिमल कोई भी बर्ड नहीं दिखता, राइट? है ना? तो एकदम अकेलापन है ना. और एटमॉस्फेयर भी कोल्ड का ऐसा होता ही है कि जो है वो ग्लूमी हो ही जाता है नॉर्मली, राइट? सो यहाँ पे कोल्डनेस को सेट किया गया है. प्लॉट जहाँ पे स्टोरी की गई वहाँ का मौसम ऐसा रखा गया है, वो जानबूझ के रखा गया है, ठीक है. विथ डेस्पेयर, कोल्ड शार्प डेस्पेयर. डेस्पेयर यानी कि निराशा, होपलेसनेस. यहाँ पे सिर्फ वर्ड डेस्पेयर नहीं, उसको रिपीट किया गया है कि डेस्पेयर. कैसी डेस्पेयर? कोल्ड डेस्पेयर, ठीक है, जो कि मिस मेडोज के दिल में एक विकेड नाइफ की तरह बरी हो रही थी, ठीक है. शार्प डेस्पेयर की बात की गई, एकदम शार्पली जो ये निराशा है उनके मन में दबी हुई थी, ठीक है, क्योंकि और एक नाइफ की तरह उनको अंदर ही अंदर घायल करे जा रही थी. वो कुछ कह नहीं पा रही थी. अब देखते हैं क्या वजह थी इसकी, ठीक है ना. और मिस मेडोज क्या कैप और गाउन पहनी थी और लिटिल बेटन. बेटन यानी कि जैसे एक डंडी जो टीचर्स के पास होती है, क्योंकि ये टीचर है, म्यूजिक टीचर है, राइट? सो जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स के पास जो होती है, ठीक है, स्टिक, उस टाइप की, ठीक है. एंड ट्रोड यानी कि वो चलते चलते एकदम स्ट्रिक्टली मार्च करते हुए कोल्ड कॉरिडोर्स में जा रही थी. अब यहाँ पे अगेन कोल्ड बोला गया है, ठीक है. एंड वो कॉरिडोर कहाँ तक पहुंच रहा था? म्यूजिक हॉल तक. वहां पे उन्हें जाना था और बच्चों को अपना म्यूजिक सिखाना था, ठीक है. Girls of all ages, rosy from the air and bubbling over with that gleeful excitement that comes from running to school on a fine autumn morning, hurried, skipped and fluttered by. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि गर्ल्स जो कि सारी एजेस की थी, मतलब मिक्स्ड एज की गर्ल्स, रोजी फ्रॉम द एयर यानी कि जो एयर बाहर का जो एटमॉस्फेयर था ऑटम का, उससे बहुत ही मतलब उनकी स्किन ग्लो कर रही थी. एंड रोजी इज कैन ऑल्सो बी इन द सेंस कि बहुत हैप्पी मतलब थे वो लोग, ठीक है. एंड बबलिंग, एकदम बबलिंग और ग्लीफुल एक्साइटमेंट यानी कि बहुत ही खुशी से जो है वो बबल क्यों कर रहे थे, मतलब एकदम चुलबुलाहट के साथ वो लड़कियां क्यों, मतलब एक्साइटमेंट के साथ वहाँ पे थी, क्योंकि वो जो है एक बहुत ही नॉर्मली एक ऑटम की फाइन वन फाइन मॉर्निंग जैसे हम कहते हैं, उसमें जो है वो स्कूल आए थे और वो नेचुरली बहुत ही खुश थे. हरीड एंड स्किपिंग, फ्लटर्ड यानी होता है जैसे कि पंख फड़फड़ाते हैं ना चिड़िया, वैसे, ठीक है. और आगे क्या बोलते हैं? फ्रॉम द हॉलो क्लासरूम खाली थे. केम अ क्विक ड्रमरिंग ऑफ वॉइसेस. अब ये वॉइसेस किन की है? इन बच्चियों की है. जहाँ तक है ये ऑल गर्ल्स स्कूल लग रहा है, और इन बच्चियों की आवाज़ उस हॉलो उन क्लासरूम से आने लगी, क्योंकि क्या हुआ? अ बेल रैंग, ठीक है, आवाज़ आने लगी, मतलब जो है बेल रैंग हुई, ठीक है. एंड जैसे ही बेल बजती उसके बाद बच्चे क्या करते हैं आपको पता ही है ना. तो वही ड्रमरिंग वॉइस एकदम जैसे आने लगी. अ वॉइस लाइक ए बर्ड क्राइड म्यूरियल. अब ये म्यूरियल कौन है ये हमें नहीं पता, ठीक है, बट ये बोला किसने है? इस स्कूल में पढ़ाने वाली एक साइंस मिस्ट्रेस, ठीक है, साइंस टीचर ने, ठीक है, म्यूरियल बोला. हो सकता है किसी बच्ची का नाम हो, है ना. एंड देन देयर केम from the staircase a tremendous knocking. Someone had dropped her dumbbells, ठीक है. स्टेयरकेस से नॉक ऐसे बहुत तेजी से आवाज़ आने लगी. वो क्या, किस चीज़ की आवाज़ थी? किसी ने अपना गलती से डंबल गिरा दिया था, तो वो लुढ़कते लुढ़कते एक एक सीढ़ी से नीचे आ रहा था, और उसकी आवाज़ जो है एकदम इतनी तेजी से स्टेयरकेस से आ रही थी, ठीक है. द साइंस मिस्ट्रेस स्टॉप्ड मिस मेडोज जिनकी बात हम कर रहे हैं, प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी की, उनको रोका साइंस मिस्ट्रेस ने, और क्या कहा? गुड मॉर्निंग, शी क्राइड इन हर स्वीट अफेक्टेड ड्रॉल. इजंट इट कोल्ड? इट माइट बी विंटर. तो बड़ी ही प्यारी आवाज़ में, देखो साइंस टीचर जो है यहाँ पे उनका जो नेचर है बहुत स्वीट है, ठीक है. एंड अफेक्टेड ड्रॉल यानी कि बड़ी खींचते हुए आवाज़ में आराम से गुड मॉर्निंग ऐसे करके. एंड इजंट इट कोल्ड, वो पूछती है इट माइट बी विंटर, नो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटम का एंड होने वाला है और थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है, ठीक है. इट्स नॉट टोटली कि विंटर आ गया है, ठीक है, या फिर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड अभी हो रहा हो, ऐसा नहीं है, ठीक है. मिस मेडोज हगिंग द नाइफ. अब यहाँ नाइफ क्या है? वो डेस्पेयर,
सो वो जो डेस्पेयर है उसको यहाँ पे नाइफ बोला गया है. स्टेयर्ड इन हेट्रेड एट द साइंस मिस्ट्रेस, मतलब उन्होंने हेट के साथ साइंस मिस्ट्रेस को घूरा. मे बी कोई दुश्मनी रही होगी, आई डोंट नो. एवरीथिंग अबाउट हर वाज स्वीट पेल लाइक हनी. अब यहाँ बात की जा रही है साइंस मिस्ट्रेस की कि उनके मतलब वो पूरी तरह से स्वीट थी. यू वुड नॉट हैव बीन सरप्राइज टू सी अ बी कॉट इन द टैंगल्स ऑफ दैट येलो हेयर. येलो येलो हेयर थे उनके, ठीक है ना. और आप मतलब इसमें बोला जा रहा है, कैथरीन बोल रही है कि आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि किसी दिन आपने उनके हेयर में एक बी को फंसा हुआ देख लिया. बी कहाँ पे जाती है? जहाँ पे स्वीटनेस होती है. तो वही मतलब इतनी स्वीट थी वो, ठीक है. इट इज रैदर शार्प सेड मिस मेडोज ग्रिमली. द अदर स्माइल्ड हर शुगरी स्माइल. ठीक है, तो रैदर मतलब उन्होंने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया मिस मेडोज ने, और साइंस टीचर बड़ी ही मीठे ढंग से उन्हें स्माइल देती हैं. यू लुक फ्रोजन, ये किसने बोला है? साइंस टीचर ने. हर ब्लू आईज ओपन वाइड देन केम अ मॉकिंग लाइट इन देम. ठीक है, जो ब्लू आईज थी किनकी? साइंस टीचर की, वो एकदम ओपन हो गई वाइडली, एंड एक ऐसा लगा कि जैसे कि वो जो है म्यूजिक टीचर का मजाक उड़ा रही हैं. एंड यू लुक फ्रोजन, मतलब कि आप डरी हुई या फिर परेशान लग रही हैं. ठीक है, मतलब एक मजाकिया ढंग में. तो जो है अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है हैड शी नोटिस्ड एनीथिंग, यानी कि इनको लगता है जो म्यूजिक टीचर है वो कहती है कि कहीं इन्हें समझ तो नहीं आ गया मैं परेशान हूँ, है, और अगर अब ये समझ आ गया होगा तो अब ये मेरा मजाक उड़ा रही है ना. तो मतलब वो पता नहीं लगने देना चाहती थी कि किसी को भी कि वो परेशान किस बात पे है. ओ नॉट क्वाइट एज बैड एज दैट, नहीं, फ्रोजन तो नहीं हो, उतनी बुरी स्थिति तो नहीं है मेरी, सेड मिस मेडोज. एंड शी गेव द साइंस मिस्ट्रेस इन एक्सचेंज फॉर हर स्माइल अ क्विक ग्रिमेस एंड पास्ड ऑन. साइंस मिस्ट्रेस ने क्या किया? उनको स्माइल दी, है ना, बट उसके एक्सचेंज में इन्होंने क्या किया? ग्रिमेस, यानी कि एक ऐसे बनावटी फेस बना के चलती चली गई अपनी क्लास की तरफ, क्योंकि बेल रिंग हो चुकी थी, राइट. फॉर्म्स 4, 5 and 6 were assembled in the music hall. मतलब क्लास 4, 5 and 6 के बच्चे जो है जमा हुए थे. द नॉइज वॉज डीफनिंग, इतनी ज़्यादा तेजी से स्क्रीमिंग आवाज़ आ रही थी बच्चों की कि कोई बहरा हो जाए, क्योंकि टीचर अभी तक पहुंची नहीं थी. On the platform by the piano stood Mary Beasley, Miss Meadows' favorite, who played accompaniments. यानी कि प्लेटफॉर्म के पास जहाँ पे पियानो है वहाँ पे जो है मैरी नाम की एक लड़की खड़ी थी. वो मिस मेडोज की फेवरेट बच्ची थी, एंड वो क्या करती थी, जो मिस मैरी कुछ बजा रही है तो उसमें उनकी हेल्प किया करती थी. ठीक है, मतलब उनके साथ वो बजाती थी एंड बच्चे जो है गाया करते थे. ठीक है, शी वॉज टर्निंग द म्यूजिक स्टूल. ठीक है, म्यूजिक स्टूल जहाँ पे जिसपे बैठ के अगर पियानो बजा रहे हैं तो जो भी है वो बजाया जाता होगा, तो वो उसी को सही कर रही थी. व्हेन शी सॉ मिस मेडोज शी गेव अ लाउड एंड वार्निंग गर्ल्स, ऐसे सबको बोला उसने कि अरे मिस आ गई है. ठीक है, ऐसे करके. एंड मिस मेडोज हैड हर हैंड्स थ्रस्ट इन हर स्लीव्स. ठीक है, द बेटन अंडर हर आर्म्स स्ट्रोड डाउन द सेंटर आइल. सेंटर आइल यानी कि पैसेज, जो सेंटर पैसेज है उस हॉल का, वहाँ पे वो आके खड़ी हो गई एकदम अपने आर्म के नीचे वो डंडा फंसाए हुए और हाथ फोल्ड किए हुए. माउंटेड द स्टेप्स. ठीक है, और वो स्टेप्स से नीचे आती गई. ठीक है, वो स्टेप्स से नीचे आते आते वो हॉल के मतलब सेंटर पे आती. ठीक है, टर्न्ड शार्पली सीज द ब्रास म्यूजिक स्टैंड. ठीक है, सीज्ड यानी कि उन्होंने उसे पकड़ा. प्लांटेड इट इन फ्रंट ऑफ हर, वो जो म्यूजिक स्टैंड था उसको ब्रास का जो है अपने सामने किया, खींचा. एंड गेव 2 शार्प टैप्स विथ हर बैटोन, जो बैटोन उनके पास था उससे जैसे लकड़ी 2 बार मारी और कहा साइलेंस. ठीक है, जैसे कि बच्चे बिल्कुल शांत हो जाए. उनका मूड एकदम खराब है आज. ठीक है, नॉर्मली जैसे वो हुआ करती थी रोज, वैसा बिल्कुल भी नहीं था. साइलेंस प्लीज इमीडिएटली. एंड लुकिंग एट नो बडी शी her glance swept over the sea of colored flannel blouses with bobbing pink faces and hands, quivering butterfly hair bows and music books outspread. समझ में आया क्या मतलब है इसका? उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा. ठीक है, जैसे ही आई डंडी 2 बार मारी. ठीक है,
और उन्होंने एकदम अपनी क्लास की तरफ एकदम एक ग्लैंस, एक नज़र जो है घुमाई, ठीक है, और देखा कलर्ड फ्लैनल ब्लाउज। फ्लैनल एक वार्म क्लॉथ होता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, उसके पहने हुए वो लड़कियां ब्लाउजेस थी, क्योंकि हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी, तो ये थोड़ा सा गर्म कपड़ा होता है, ठीक है। और पिंक फेसेस थे उन सब के, मतलब क्योंकि वो भाग भाग के आए थे ना म्यूजिक हॉल में खुशी के मारे, ठीक है। एंड बट बहुत ही सुंदर सुंदर बटरफ्लाई हेयर बोस थे, सबकी म्यूजिक बुक सामने खुली रखी थी कि मिस आएंगी अभी, है ना। शी न्यू परफेक्टली वेल वॉट दे वर थिंकिंग, कि मिस मेडोज को पता था आज ये बच्चे क्या सोच रहे हैं। मेडी इज इन ए वैक्स, मेडी आज कुछ ट्रबल में है क्योंकि मूड खराब लग रहा है। अब मेडी कौन है, मतलब मिस मेडोज को प्यार से बोलते होंगे मेडी, ठीक है। वेल लेट देम थिंक इट, मिस मेडोज का क्या कहना है कि अरे जो सोच रहे हैं सोचने दो, क्योंकि भैया उनके मन में तो बवंडर मचा हुआ है, बच्चे क्या सोच रहे हैं उनके बिहेवियर के बारे में, शी डजंट केयर, ठीक है। हर आईलिड्स क्विवर्ड, क्यूवर्ड यानी कि ट्रेम्बल्ड, एकदम छपछपाती हैं उसे। शी टॉस्ड हर हेड डिफाइंग देम, डिफाइंग देम यानी कि एकदम इग्नोर कर दिया बच्चों को, ठीक है। वॉट कुड द थॉट्स ऑफ दोज क्रिएचर्स मैटर टू समवन हु स्टूड देयर ब्लीडिंग टू डेथ, पियर्स्ड टू द हार्ट बाय सच अ लेटर। अब देखो समझो, यहाँ बोल रहे हैं कि एक ऐसे इंसान को जिसके दिल में इतना दर्द हो, ठीक है, जो जिसके अंदर ही अंदर जो है वो ब्लीडिंग से मरा जा रहा हो, ठीक है, दर्द की ब्लीडिंग से। एंड वो ऐसे मतलब बच्चों के बारे में या दुनिया के बारे में क्या ही सोच सकता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो चुका है। एंड ये किस वजह से हुआ, क्योंकि मिस मेडोज को एक लेटर मिला आज, जिसकी वजह से, ठीक है, ये जो है उनके फियांसे की तरफ से, यानी कि जिससे उनकी इंगेजमेंट हो गई होगी, शादी जिससे वो करने वाली हैं, उनकी तरफ से कोई लेटर था, ठीक है। आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट आर मैरिज वुड बी अ मिस्टेक। ये जो है बेसिल बोल रहा है, बेसिल इनका जो होने वाला पति था, वो लिखा है उसने कि क्या लिखा है, आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली, अब मुझे बहुत ही अंदर से स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि हमारी मैरिज एक गलती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं आपको उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं किसी एक वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ। बट ट्रूथ टू टेल इज़ कि मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो शादी के लिए बना ही नहीं हूँ। द आइडिया ऑफ सेटलिंग डाउन फिल्स मी विथ नथिंग बट, है ना। तो आगे उसने क्या लिखा था कि सेटलिंग डाउन मेरी ज़िंदगी में जो मैं आइडिया अब सोच रहा हूँ ना कि अरे अब मैं शादी के बाद सेटल हो जाऊँगा, वो मेरे दिमाग में एकदम से ये इमेज लाता है डिस्गस्ट की, ठीक है, एकदम किसी बेकार चीज़ की, जो वर्स्ट चीज़ हो सकती है मेरी लाइफ में। बट वो डिस्गस्ट जो वर्ड है वो कटा हुआ था, इस तरीके से कटा हुआ था कि दिख रहा था कि यहाँ पे इन्होंने पहले ये वर्ड लिखा था, तो उन्होंने उस वर्ड को हल्का सा स्क्रैच करके काटा हुआ था पेन से, जस्ट उसके ऊपर ही रिग्रेट लिखा था कि अगर मैं ये मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं सेटल डाउन हो जाऊंगा, तो मेरे मन में आता है रिग्रेट, यानी कि ये आगे जाके मैं इस शादी के बाद रिग्रेट करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो शादी के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्टली क्या था, उनका लेटर था। बेसिल, बेसिल नाम है उनका, अब हमें पता चलता है, ठीक है, इनके फियांसे का। बेसिल, मिस मेडोज स्टॉक्ड ओवर टू द पियानो एंड मैरी बेजली हु वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट बेंट फॉरवर्ड। जैसे ही वो पियानो के पास आई तो जो उनकी फेवरेट बच्ची थी, स्टूडेंट थी, वो जो है आगे झुकी, वो उसी पल का तो इंतजार करती थी रोज, आगे झुकी और जो है उसके जो कर्ल्स थे, उसके जो घुंघराले बाल थे, उसके चीक्स पे आए, और फिर धीरे से उसने शी ब्रेथेड यानी कि धीरे से बोला उसने, गुड मॉर्निंग मिस मेडोज। एंड उसके बाद क्या किया उसने, तुरंत उसने एक ब्यूटीफुल सा येलो क्रिजेंथेमम का फ्लावर जो होता है, जिसकी आप इमेज देख सकते हो सामने, वो जो है जिसकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वो मिस को पकड़ाया और गुड मॉर्निंग का, इट्स काइंड ऑफ ग्रीटिंग, ठीक है। वो पसंद करती होंगी उस टीचर को, है ना, एंड टीचर भी उसे पसंद करते हैं। दिस लिटिल रिचुअल ऑफ द फ्लावर हैड बीन गॉन थ्रू फॉर एजेस एंड एजेस क्वाइट अ टर्म एंड ए हाफ, यानी कि बहुत टाइम से ये रोज का है कि म्यूजिक क्लास में एक फ्लावर मिस को दिया जाएगा, ठीक है, और उनकी फेवरेट स्टूडेंट देंगी। इट वॉज एज मच पार्ट ऑफ द लेसन एज ओपनिंग द पियानो, जैसे कि एक म्यूजिक क्लास में पियानो ओपन करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उतना ही जो है ये फ्लावर देना
रोज का काम था. बट दिस मॉर्निंग, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट अप, इंस्टेड ऑफ टकिंग इट into her belt while she leaned over Mary and said, "Thank you, Mary. How very nice." Turn to page 32. ठीक है, अब यहाँ तक समझो पहले कि आज जो है मिस मेडोज ने एज यूजुअल ये नहीं किया कि वो लेने के बाद अपने बेल्ट में उस जो फ्लावर को टक करने, मतलब ऐसा फंसाने के बाद वो धीरे से बोलती थैंक यू मैरी, हाउ वेरी नाइस, और उसके बाद वो कहती है ओके टर्न टू पेज नंबर 32, चलो अब ये गाना गाते हैं. ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा आज. ठीक है, क्या कहा उन्होंने? ठीक है, अब ये क्या हुआ, मैरी एकदम शॉक में. वॉट वॉज मैरीज हॉरर वेन मिस मेडोज टोटली इग्नोर द क्रिजेंथेमम. ठीक है, बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया उन्होंने. उसने गुड मॉर्निंग का, मिस ने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया टू हर ग्रीटिंग. ठीक है, बट सेड इन अ वॉइस ऑफ आइस, आइस अगेन, आइस यानी कि कोल्डनेस, यानी कि विदाउट अफेक्शन, विदाउट फीलिंग्स, एक सैड टोन में बोली, पेज 14 प्लीज एंड मार्क द एक्सेंट्स वेल. मार्क द एक्सेंट्स वेल. वो उनको कमांड देती है कि इस तरीके से बोलना है उन्हें, एंड पेज 14 खोलने को कहती हैं. स्टैगरिंग मोमेंट, एकदम कहते हैं ना कि पैरों तले जमीन खिसक गई. मैरी ब्लश्ड अंटिल द टीयर्स स्टूड इन हर आईज. मतलब उसके आंख में आंसू आ चुके थे. ठीक है, क्योंकि भैया सामने सामने बेइज्जती हो गई ना उसकी. बट मिस मेडोज वॉज गॉन बैक टू द म्यूजिक स्टैंड. और लेकिन मिस मेडोज पियानो के बाद जहां उन्होंने खड़ी हुई थी, फिर वो सीधे वापस चली गई, इग्नोर करके म्यूजिक स्टैंड के पास चली गई. ठीक है, जहाँ पे मतलब वो खड़े होके एकदम हाथों से जो एक्शंस किए जाते हैं, रिदम बताई जाती है बच्चों को, हाथ ऊपर नीचे ऐसे कर करके म्यूजिक टीचर बताते हैं. हर वॉइस रैंग थ्रू द म्यूजिक हॉल. ठीक है, यानी कि मिस ने फिर बोला पेज 14, और वो हर जगह मतलब आवाज गई पेज 14 की. वी विल बिगिन विथ पेज 14. लैमेंट, लैमेंट होता है, लैमेंट होता है जो भी सॉन्ग जो किसी सैडनेस में गाया जाता है, एकदम रोने वाला सॉन्ग. ठीक है, नाउ गर्ल्स यू ऑट टू नो इट बाय दिस टाइम, वी शैल टेक इट ऑल टुगेदर, नॉट इन पार्ट्स, ऑल टुगेदर एंड विदाउट एक्सप्रेशन. सिंग इट दो क्वाइट सिंपली, बीटिंग टाइम विद द लेफ्ट हैंड. वो क्या कहती हैं कि जो है कि गर्ल्स यू शुड नो, ऑट टू नो है ना, यू शुड नो बाय दिस टाइम कि हम जो है इस गाने को एज यूजुअल, जैसे हम लोग पार्ट्स में ये लोग गाते थे गाने को, पहले ये स्टैंजा फिर ये स्टैंजा, अब वैसा नहीं, ये पूरा गाना एक बार में ऑल टुगेदर ये गाएंगे, एंड कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फेस रख के गाएंगे. अब रोज तो एक खुशी वाले गाने गाते थे, आज तो दुख भरे गाने गा रहे हैं. ठीक है, और वो भी विदाउट एक्सप्रेशन. भाई दुख में भी तो कुछ एक्सप्रेशन होता है ना. सिंग इट दो क्वाइट सिंपली, बड़ी सिंपली से सब लोग गाएंगे, एंड बीटिंग टाइम विद द, बीटिंग टाइम यानी कि लेफ्ट हैंड से ऐसे टाइम को बीट करेंगे, जैसे तालियां बजाते हैं ना, और तालियों के साथ या उससे वो जो रिदम होती है, आपको पता होगा अगर आप म्यूजिक स्टूडेंट है. शी रेज द बैटन, अपनी डंडी उठाती हैं, टैप करती हैं, एंड फिर जो है मतलब जो म्यूजिक स्टैंड है जहाँ पे वो खड़ी हैं, ठीक है, वहां पे वो 2 बार मारती हैं. डाउन केम मैरी ऑन द ओपनिंग कॉर्ड. मैरी नीचे जाती है, पियानो उसको बजाना होगा आई थिंक, या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ये लोग प्ले करते होंगे. डाउन केम ऑल दोज लेफ्ट हैंड्स, सबके लेफ्ट हैंड्स नीचे आ गए. ठीक है, अपनी सीट पे. एंड बीटिंग द एयर, बीटिंग द एयर मतलब हवा को बीट करना, विच मीन्स क्या, हवा में ऐसे ऊपर नीचे वो हाथ कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू जो मैम उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी, वैसे ही वो जैसे मान लो कर रहे हैं वो सारे गामा, तो हाथ ऊपर नीचे उस हिसाब से रिदम के अकॉर्डिंग. ठीक है, एंड इन काइम्ड दोज यंग्स, ओके इट्स चाइम्ड एक्चुअली. ठीक है, यहाँ चाइम्ड का मतलब है जो यंग वॉइसेस हैं उनमें ये चाइम्ड यानी कि गाना रिंग होने लगा. ठीक है, मॉर्नफुल वॉइसेस में. ठीक है, मॉर्नफुल यानी कि दुख भरी वॉइसेस में ये गाना सब जो है बजाने लगे. ठीक है, रिंग करने लगे. फास्ट आर टू फास्ट फेड द रोजेज ऑफ प्लेजर. ठीक है, रोजेज ऑफ प्लेजर आर फेडिंग. ठीक है, सून ऑटम यील्ड्स इनटू विंटर ड्रियर. ठीक है, सून, वेरी सून, ऑटम जो है विंटर में, यील्ड्स यानी कि वो ऑटम जो है विंटर को जन्म देगा, यानी कि विंटर आने वाला है, स्टार्टिंग हो चुकी है. अब विंटर आप समझ रहे हो, यहाँ पे अगेन वही चीज़ है, सैडनेस वगैरह. फ्लीटली म्यूजिक्स गे मेजर passes away from the listening ear.
ठीक है। और म्यूज़िक जो है हमारे ईयर्स से दूर जाता जा रहा है, फेड होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, वैनिश होता जा रहा है, ऐसा करके, ठीक है। फ्लीटली यानी कि फास्ट, ठीक है। गुड हेवेंस, व्हाट कुड बी मोर ट्रैजिक देन दैट लेमेंट, ठीक है। अब ये मिस मेडोज खुद सोचती हैं कि गुड हेवेंस, ट्रैजिक यानी कि सैड, इससे ज़्यादा सैड म्यूज़िक और क्या ही हो सकता है। एवरी नोट वॉज अ साई, एवरी नोट एक साई यानी कि होता है आहें भरना, जैसे हम लोग ऐसा, मतलब बेसिकली ऐसा जैसे आप कहीं बैठे होते हो, आप सैड होते, फिर आप एकदम एक जो है ब्रेथ बाहर छोड़ते हो और ऐसा कि ओके हश एवरीथिंग इज़ फाइन, या फिर क्या ही ज़िंदगी है ना, वो वाली वॉइस जो होती है साय, ठीक है। अ सोब यानी कि रोना, अ ग्रोन, ग्रोन यानी कि वही तड़पना है, रोना। ऑफ ऑफुल मोर्नफुलनेस, मोर्नफुलनेस भी वही है, दुख, ठीक है। सो एवरी नोट, जो हर एक नोट था इस गाने का, वो दुख को बयां कर रहा था, ठीक है। मिस मेडोज लिफ्टेड हर आर्म इन दी वाइट गाउन एंड बिगेन कंडक्टिंग विथ बोथ हैंड्स, जो उन्होंने वाइट गाउन पहनी थी उसमें उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किए और वही जो रिदम है उसको ऐसे जो है शो करने लगी अपने हाथों से, उसके अकॉर्डिंग बच्चे गाते हैं ना। आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं कि वो गाएंगे, बीच में उन्हें बीच में हम कहानी में देखेंगे वो लाइनें आ रही है गाने के, बीच में उनके मन में कुछ और चल रहा है, वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही हैं जो उन्होंने लेटर में पढ़ रखा था, ठीक है। आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट आ मैरिज वुड बी अ मिस्टेक, ये लाइन कहाँ से है, लेटर से, ठीक है। शी बीट, अब वो हवा में बीट कर रही हैं लेकिन उनके मन में ये चल रहा है। एंड द वॉइस इज क्राइड, वॉइस इज क्राइड यानी कि स्टूडेंट्स की वॉइस जो है वो क्राई हो रही है, क्या वो लोग चिल्ला रहे हैं, फ्लीटली आ फ्लीटली, ठीक है। अब अगेन व्हाट कुड हैव, अगेन उनके मिस मेडोज के मन में ये बातें चलने लगी, क्या, अब वो कुछ नहीं गा रही हैं, गा बच्चे ही रहे हैं, वो सिर्फ हाथ तो इधर उधर कर रही हैं और उनके मन में ये ख्याल चल रहे हैं, ठीक है। वॉट कुड हैव पोसेस्ड हिम टू राइट सच अ लेटर, क्या ऐसी बात हो गई जो उसने ये लिख दिया। वॉट कुड हैव लेड अप टू इट, ऐसी क्या गलती कर दिया, ऐसा क्या बात हो गई, ठीक है। इट केम आउट ऑफ नथिंग, कुछ तो ऐसा बुरा हुआ नहीं था, ये कहाँ से ये बात आ गई कि ये शादी एक गलती हो सकती है, आई विल रिग्रेट इट, पहले तो उसने ही मेरे को प्रपोज किया था। हिज लास्ट लेटर हैड बीन ऑल अबाउट ए फ्लम्ड ओक बुक केस ही हैड बॉट फॉर आवर बुक्स, क्योंकि उसके वो सोचते हैं लास्ट लेटर्स में तो सब कुछ सही था, लास्ट लेटर जो आया था उसमें जो है एक फ्यूम्ड ओक जो है, फ्यूम्ड ओक यानी कि जैसे ओक का जो ट्री होता है जो उसमें उसकी लकड़ी होती है, उसमें अमोनिया की जो गैस जो फ्यूम्स हैं वो उसमें डाली जाती है, उससे एक टेक्सचर, एक वेदर्ड अपीयरेंस आ जाता है, ठीक है। मतलब वही उसकी डिज़ाइनिंग में आता है, तो वही फ्यूम्ड ओक का बना हुआ बुक केस उसने लिया था और उसके लास्ट लेटर में यही बात उसने लिखी थी, मतलब इतनी पॉजिटिव बात लिखी थी कि हमारे आर बुक्स, हम दोनों की बुक्स के रखने के लिए बुक शेल्फ उसने खरीदा है और अब पता नहीं क्या हो गया, राइट, एकदम से। एंड अ नैटी लिटिल हॉल स्टैंड, हॉल स्टैंड यानी कि एक ऐसा स्टैंड जहाँ पे आप मतलब जहाँ आप अपनी चाबी रख सकते हो, आप घर पे आओगे आप अपनी हैट रख सकते हो, अम्ब्रेला टांग सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नैटी यानी कि वेल डिज़ाइंड, और नैटी लिटिल हॉल स्टैंड ही हैड सीन, ठीक है। उसने जो है एक देख के रखा था एक ऐसा हॉल स्टैंड भी जो उसे ख़रीदना था, ठीक है। और उसने एक बुक के लिए बुक शेल्फ तो ख़रीद के रख लिया था, ठीक है, वो ख़रीद चुका था, ठीक है। अ वेरी नीट अफेयर विथ ए कार्व्ड आउल ऑन अ ब्रैकेट होल्डिंग 3 हैट ब्रशेज इन इट्स क्लॉ, उसमें क्या था, एक मतलब लकड़ी का ही कार्विंग से बना हुआ, मतलब लकड़ी को छील छील के बना हुआ आउल की डिज़ाइन थी, उसके जो हाथ जो क्लॉ थे, पंजे थे, उसमें 3 जो है ब्रशेज़ थे। वो ब्रशेज़ एक्चुअली यूज़ होते थे, जैसे आपने उसके स्टैंड पे अम्ब्रेला वगैरह टांग दिया तो वहाँ जो हैट टांगते थे, जब आप घर से निकलते थे तो उसको झाड़ते थे, तो वो हैट ब्रश हुआ करता था, ठीक है। सो उसमें जो है 3 हैट ब्रश थे, ठीक है। हाउ शी हैड स्माइल्ड एट दैट, मतलब उस टाइम पे वो लेटर पढ़ के वो कितनी खुश हुई थी, वो ये याद करती है, ठीक है। क्यों खुश हुई थी, सो लाइक अ मैन टू थिंक वन नीडेड 3 हैड ब्रशेज़, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने ये समझा कि एक इंसान को 3 हैट ब्रशेस की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर 1 हैट जो वो पहन के जाता है, राइट, ठीक है। एंड मतलब वही कि मतलब वो
उसको लाइफ में कंफर्ट वगैरह सब कुछ देना चाहता था अपनी पत्नी को, और अपने घर के लग्जरी पे ध्यान दे रहा था, क्वालिटी ऑफ जो चीज़ है वो खरीद रहा था वो, है ना। फ्रॉम द लिसनिंग ईयर, अब क्या, ये उसके मन में बात चल रही थी, अब सामने गाना बच्चे गा रहे हैं। फ्रॉम द लिसनिंग ईयर, ये आप देख सकते हो, ये लाइन है, ये आप देखो, ये गाना तो याद ही कर लो। इस पूरे लेसन में सिंपल है सब कुछ, काफ़ी मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन नहीं है, ठीक है। बट इसमें जो कुछ फ्रेजेस हैं आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आप एग्ज़ाम में लिखोगे एग्जैक्टली, मतलब अच्छे नंबर काफ़ी उस चीज़ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इस चैप्टर में ये बात है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फ्रॉम द लिसनिंग ईयर सैंग द वॉइसेस है ना कि सैंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। वंस अगेन सेड मिस मेडोज, उन्होंने कहा एक और बार गाओ, ठीक है सब लोग, बट दिस टाइम इन पार्ट्स, लेकिन इस टाइम सब लोग पार्ट्स में गाएंगे, ठीक है, एक पार्ट कंप्लीट करेंगे फिर नेक्स्ट, एंड लेकिन स्टिल विदाउट एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन में नहीं गाएगा, एकदम मोनोटोनस, एकदम रोबोटिक, ठीक है। फास्ट टू फास्ट, फिर वही वो लोग गाने लगे। विद द ग्लूम ऑफ द कॉन्ट्रैल्टोज, यानी कि होता है लो पिच की वॉइस, ठीक है। तो लो पिच में जब इंसान गाता है तो वो गाना तो वैसे ही और ग्लूमी लगता है, ठीक है। वन कुड स्कैर्सली हेल्प शडरिंग यानी कि थरथराहट रोक नहीं पा रहे थे बच्चे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, इतना एक तो बुरा गाना, ऊपर से लो पिच में गाना गवा रही है मैम, ठीक है। तो वही चीज़ है ना। फेड द रोजेज ऑफ प्लेजर, अगेन वो गाने की लाइन है, ठीक है। Last time he had come to see her, Basil had worn a rose in his buttonhole. Buttonhole में कैसे फ्लावर या फिर जो है फ्लावर पहनते हैं लोग, आप देख सकते हो पिक्चर में, तो वैसे ही पहना हुआ था एक रोज़, ठीक है, बेसिल। एंड जो है वो आगे कहती है, हाउ हैंडसम ही हैड लुक्ड इन दैट ब्राइट ब्लू सूट विद दैट डार्क रेड रोज, एंड ही न्यू इट टू, मतलब उसे भी बेसिल को भी एक्चुअली पता था कि वो बहुत अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है। लास्ट टाइम जब वो मेरे से मिलने आया था, ही कुडंट हेल्प नोइंग इट, यानी कि वो जो है कैसे भी करके, मतलब उसे वो समझ आ ही रहा था, ऐसा नहीं था कि वो उस बात को इग्नोर कर पाता। फर्स्ट ही स्ट्रोक्ड हिज हेयर, सबसे पहले तो उसने अपने हेयर को ऐसे स्ट्रोक किया। देन हिज मोस्टैच अपनी जो है मूँछों को, ठीक है। हिज टीथ ग्लीम्ड व्हेन ही स्माइल, ग्लीम्ड यानी कि एकदम वाइट कलर के एकदम चमचमा रहे थे, और वो ऐसे स्टाइल मार रहा था, मतलब उनके सामने थोड़ा सा एक स्टाइल, एक क्लासी लुक था उनका। और फिर बेसिल कहता है, द हेड मास्टर्स वाइफ कीप्स ऑन आस्किंग मी टू डिनर, इट्स अ परफेक्ट न्यूसेंस, आई नेवर गेट एन इवनिंग टू माई सेल्फ इन दैट प्लेस। यानी कि मिस मेडोज़, ये कॉन्वर्सेशन उनके दिमाग में आ रही है लास्ट टाइम जब वो मिली थी उनसे, बेसिल से। तो वो कहता है कि जो हेडमास्टर की वाइफ है मेरे को बार बार डिनर पे बुलाती रहती है, एंड इट्स न्यू सेंस, इट्स लाइक मुझे परेशान मतलब मुझे ये बात बड़ी परेशान करती है, मुझे जाना नहीं पसंद है शाम के टाइम पे, मुझे वो जगह जाना नहीं पसंद, उनके यहाँ खाना खाना। तो वो कहती है, बट कांट यू रिफ्यूज़, क्या आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो वो कहता है, ओ वेल इट डजेंट डू फॉर अ मैन इन माई पोजिशन टू बी अनपॉपुलर, यानी कि मेरे जैसा पॉपुलर इंसान या जो लोगों से घुलता मिलता रहता है, अगर मैं मना कर दूंगा एंड तो मेरी पर्सन लाइक मी जो इस पोजीशन पे है वो अनपॉपुलर नहीं हो सकता, राइट। ऐसे उसे अनपॉपुलर नहीं होना चाहिए इस बात के लिए कि वो लोगों के यहाँ घुल मिल नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना।